और ये भलाई, इसमें महज 5-6 महीने लगेंगे। बहुत हो गया 5-6 महीने। अगर सरकार आज चाह ले कि ये इन करोड़ों निवेशकों का पैसा लौटाना है, तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि सुब्रत राय को जेल भेज दें या सुब्रत राय को सजा दे दें। सजा के वो हकदार हैं, न्यायालय तय करेगी, और जिनकी बद्दुआ ले रहे हैं वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि आप सुब्रत राय के साथ मिल करके, उनको सहयोग करके कि भाई तुम कैसे पैसा लौटाओगे, ये बात बताओ। उस पर विजिलेंस करके, अपनी मशीनरी उसके साथ लगा करके, जो सहारा श्री या सहारा ग्रुप ये कहता है कि हमारे पास जो देनदारी है उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी है, उसे हम बेच करके निवेशकों का पैसा लौटा सकते हैं। तो अगर बेच करके पैसा लौटा सकते हैं तो बेचो, बेच करके पैसा लौटाओ। बेचने में तुमको कब तक का समय चाहिए? जैसे जैसे आप बेचते जाओ वैसे वैसे पैसा लौटाते जाओ, और उनको लौटाओ पैसे जो सबसे जरूरत। वैसे तो पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन यही सब तय कर लेंगे कि सबसे जरूरतमंद कौन है। उनकी भी एक सूची आप तैयार कर सकते हो। ये तब होगा जब आपकी इच्छा शक्ति हो, आपको पैसे लौटाने की नीयत हो। सवाल नीयत का है सहारा श्री जी, सवाल नीयत का है। एक आदमी के ऊपर, अगर एक परिवार को या एक व्यक्ति के ऊपर कोई उधार होता है, और अगर उसकी नीयत बन जाए कि हमने पैसा किसी का उधार लिया है, हमें लौटाना है, अगर नीयत उसकी ठीक हो जाए तो उनको मदद करने के लिए हजारों लाखों लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाएंगे लोग आपको मदद करने के लिए। आप अगर ये स्कीम निकाल दें कि हमें लाखों करोड़ रुपए लोगों के लौटाने हैं, हमें डोनेशन दीजिए, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको डोनेशन भी आ जाएगा। डोनेशन भी आ जाएगा कि लोगों की मौत हो रही है, किसी की मां गुजर रही है, किसी का बाप गुजर रहा है, किसी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमें उनको मदद करनी है, उनका पैसा हमारे पास था, हम नहीं लौटा पा रहे हैं, आप लोग हमारी मदद कीजिए। 10-10 रुपए भी इस देश के 140 करोड़ लोग आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ लोगों का तो भला हो पाएगा। लेकिन सवाल है आपकी नीयत नहीं है, आपकी नीयत में दोष है। और निवेशकों का गुस्सा यही है, कर्मचारियों का गुस्सा यही है, आपकी नीयत में खोट है। पैसा लौटाना था किसी और चीज का, आपने कह दिया कि हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा दिया। झूठ बोला आपने, पूरे समाज से आप झूठ बोल रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, अपनी नीयत स्पष्ट कीजिए, आप पैसा दे दीजिए। जिनका पैसा आपने लिया उनकी बद्दुआ आपको लग रही है, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हमने गलती नहीं की, सेबी ने गलती कर दी, हमने गलती नहीं की, अदालत ने गलती कर दी, हमने गलती नहीं की, सरकार गलती कर रही है। दुर्भाग्य देखिए कि अब अगर सरकार कुछ करना चाह रही है तो सरकार की भी नीयत ठीक नहीं लग रही। अगर सरकार कुछ करना चाह रही है तो 5,000 करोड़ रुपया क्यों मांगा? 24-25 हजार करोड़ रुपए जितने पैसे एस्ट्रो अकाउंट में हैं, उस अकाउंट के सारे पैसे सरकार अपने पास कर रख ले। सरकार का मेरा मतलब है कि आदरणीय अमित शाह जी अपने घर में तो पैसा रख नहीं रहे, सरकारी बैंकों में पैसा जमा है। लेकिन लोगों को पता चल जाएगा कि 25,000 करोड़ रुपए हैं। 25,000 करोड़ रुपए की पहली अदायगी तो हो जाए। हालांकि निवेशक बंधु कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की अदायगी है। अब 2 लाख करोड़ रुपए वो कहां से भुगतान करेंगे? 2 तरीके हो सकते हैं। उनके पास जो संपत्ति है उनको वो फेज वाइज बेचना शुरू करें। जैसे जैसे वो संपत्ति उनकी बिकती है वो लोगों को पैसा देना शुरू करें। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि उनके पास आय का कोई और साधन हो जिससे कमा करके वो पैसा लौटा दे। दुर्भाग्य की बात यह है सहारा श्री जी कि आपने अपने किसी व्यवसाय में आय का कोई उस तरह का
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, कोई ऐसा बिजनेस नहीं आपने खड़ा किया जिसमें आपको सीधी आमदनी हो रही थी। अब आप ये कोशिश कर रहे थे कि 217 सिटीज में हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर के आए, वो प्रोजेक्ट आपका अच्छा था। अगर वो प्रोजेक्ट आपका चल गया होता, इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो प्रोजेक्ट आपका चल गया होता तो निवेशकों का पैसा भी आ जाता और आपकी भी बल्ले बल्ले होती। ये बात मैं मानता हूं और ये हमारे निवेशक बंधु भी स्वीकार कर रहे होंगे। लेकिन वो फेल हुआ क्यों? अब आप कहेंगे फेल इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने फेल कर दिया।